का धनी होना चाहिए। सोच सबसे बड़ी चीज होती है। मैं ये कह रहा था कि कर्म से व्यक्ति महान होता है। कुछ मैं प्रमाण बता रहा हूं इस तरीके के। कुछ हमारे महापुरुष, कुछ देवियां इस धरा पे आई हैं, कुछ महापुरुष आए हैं जिनके कर्म इस तरीके के हैं। कहना है कि कौन कहता है, कौन कहता है कि जाति बड़ा है, कर्म प्रधान कहायो कि नाही। कौन कहता है कि उम्र बड़ी है, मुनि वशिष्ठ रहले ब्रह्म ज्ञानी। मुनि वशिष्ठ रहले ब्रह्म ज्ञानी, राम जी के गुरु कहायो कि नाही। कौन कहता है कि जाति बड़ा है, कर्म प्रधान कहायो कि नाही। प्रमाण है मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के कुलगुरु वशिष्ठ ऋषि थे। जब स्वयंवर हुआ था राजा जनक के यहाँ सीता जी की शादी के संबंध में, तमाम देश प्रदेश विदेश तक के राजा महाराजा उस सभा में इकट्ठा हुए थे। लंकापुरी से रावण भी आए थे। बहुत सारा ऐसा प्रमाण आप लोगों ने सुना होगा। बहुत सारे उम्रदराज भी राजा इकट्ठा हुए थे, लेकिन सबसे कम उम्र वाले उस सभा में राम और लक्ष्मण ही थे। लेकिन जरूरत पड़ी, मौका आया तो सबसे कम उम्र वाले का प्रदर्शन ही सबसे बेहतर रहा। इसलिए कहना है कि कौन कहता है कि जाति बड़ा है, कर्म प्रधान कहायो कि नाही। मुनि वशिष्ठ रहले ब्रह्म ज्ञानी, राम जी के गुरु कहायो कि नाही। कौन कहता है कि जाति बड़ा है, कौन कहता है कि उम्र बड़ी है, कर्म प्रधान कहायो कि नाही। तो शेबरी थी मुसाहर की लड़के, राम जी को बैरा खिलाई कि नाही। कौन कहता है कि जाति बड़ा है। प्रेमियों प्रमाण है कि सेवरी जी तो भीलनी थी, मतलब कोल भील की लड़की थी, लेकिन भक्ति रूपी कर्म उसके पास इतना बड़ा था कि भगवान राम ने उसका झूठा वर भी स्वीकार कर लिया। आप जरा बताइए, व्यक्ति जाति से कहां बड़ा हुआ, कर्म से बड़ा हुआ ना। इसलिए कहना है जब पहुंचे हैं भगवान राम सेवरी के यहाँ, वो रास्ता निहारते निहारते उसकी वृद्ध अवस्था हो गई थी, बुढ़ापा आ गया था। मतंग ऋषि, ध्यान दीजिए, मतंग ऋषि सेवरी के गुरु थे, मतलब ऋषि महात्मा थे, वो उनके गुरु थे। उन्होंने बताया था कि सेवरी इसी स्थान पे, इसी जगह पे कभी भगवान कहलाने वाले राम वो आएगा और वो तुम्हें दर्शन देंगे और वो बताएंगे कि इस भक्ति की कितनी बड़ी महिमा होती है, भक्ति में कितनी बड़ी शक्ति होती है। उस भक्ति का प्रभाव था कि वहां भगवान को जाना पड़ा। जब भगवान वहां पहुंचे हैं, लक्ष्मण सहित पूछते हैं आप कौन हो भाई, क्या परिचय है तुम्हारा। बड़े नॉर्मल तरीके से उन्होंने कहा कि कौशले सदशरथ कर जाए, अहम पितु मातु वचन बन आए। कौशल्या माता के पुत्र है, राजा दशरथ के पुत्र है, मेरा नाम राम है, मेरा छोटा भाई लक्ष्मण है, यही मेरा छोटा सा परिचय है। सबरी कही तू ही राम हो, कहा हम ही के तू कहते हैं। कहे अरे ठीक है, ठीक से खड़ा हो, बढ़िया दूर हट जाती है, पूरा निहारती है, देखती है, कही आ तू आ ही गए आज। अरे निहारते निहारते बुढ़ापा आ गया, आज तू आ गया राम। बड़े प्रेम से निहारती है, देखती है सेवरी और बाद में कह रही है क्या तू हमारे निवेदन को स्वीकार कर लोगे राम। मैं अधम हूँ, महिला हूँ, कमजोर हूँ, गरीब हूँ, छोटे कुल से मिलान करती हूँ, क्या मेरा सेवा आप स्वीकार कर लोगे राम।
बड़े विनम्रता के साथ सेवरी मां कह रही है कि आधाम ते आधाम आधाम यारो नारी आया स्तुति करूं कवन विधिया तुम्हारे। अधम हूं, महिला हूं, कमजोर हूं, गरीब हूं, हर स्तर से मैं निम्न हूं, क्या मेरी विनती, मेरी सेवा स्वीकार कर लोगे राम। धन्य है मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम। उन्होंने कहा कि सबरी सुनो, कहे राम सुनु भामिनी बाता हमारा तोहार रही भक्ति के नाता। तो जाति पाति पूछे नहीं कोई हरि के भजे सो हरि कर होई। प्रभु के दरबार में जाति पाति का कोई स्थान महत्व नहीं है। जो उनको हृदय से श्रद्धा से याद करता है उनको ही प्रिय होता है। ये बात प्रभु के दरबार में है। धन्य है भगवान के बराबरी को दूर कर दिया। सेवरी बड़ा प्रसन्न होती है। बहुत बढ़िया, जैसा मेरे गुरु महाराज ने कहा था वैसा ही लग रहा है। तो ध्यान में आया है कि कुछ तो पानी पिलाएं, कुछ तो खिला दें। हम लोग भी ऐसा ध्यान में रखते हैं। कोई दरवाजे पे आता है तो एक गिलास पानी लेके, कुछ भी रहता है, मीठा पान समय से जो भी होता है करते हैं, लेकिन पहले पानी जरूर पिलाते हैं। जिस देश में हम लोग पैदा है गर्व होना चाहिए इस बात पे कि भारतीय संस्कृति की 3 निशानी, भारतीय संस्कृति की 3 निशानी, आइए बैठिए पीजिए पानी, आइए बैठिए पीजिए पानी। ये हमारे भारत देश का कल्चर होता है। भाई ताली बजा करके सम्मान करिए। देश के सम्मान में मैं बात कर रहा था। हमारे भारत देश में ऐसा होता है। मुफ्त में जलपान कराया जाता है। कोई समय से पहुंच गया गांव घर पे, ग्रामीण स्तर की बात करता हूं। असली भारत गांव में होता है, शहरों में नहीं। असली भारत गांव में होता है। क्यों मैंने इस बात को कहा कि अंतर दोनों में है। शहरों में ऐसा नहीं किसी के पास कोई चला जाएगा कह रहा हो खिला दे, या चटी चौराहे पे चला जाएगा बोलेगा आओ खिला दे। नहीं नहीं नहीं, असली भारत गांव में बसता है। यहाँ पर किसी के दरवाजे पे जाएंगे जलपान फ्री में करा देगा, भोजन भी फ्री में करा देगा। कई दिन बीत जाएगा, कई महीने आप खाते रहोगे, इतना तो हो ही जाएगा, फ्री में खा लोगे। भला बताइए ऐसा देश कहाँ है दुनिया में? दुनिया में विश्व के पटल पे भारत देश का ये कल्चर है। हमारे देश में ये संस्कार है। मुफ्त में जलपान भोजन मिल जाता है, इसलिए ये गांव में असली भारत बसता है। इसलिए देश के सम्मान में एक बार आप ताली बजाएंगे। ऐसे सोच के धनी हमारे देश के महापुरुष रहे हैं। जिस देश में भगवान राम आए थे, जिस देश में भगवान कृष्ण आए थे, जिस देश में बुद्ध आए थे, जिस देश में बहुत सारे संत महात्मा ऋषि मुनि विद्वान ज्ञानी आए, किनका किनका मैं नाम रखूं। एक ही बातों में सबके चरणों में प्रणाम करता हूं और कहता हूं कि सोच को बदल दो। सोच को, आप लोगों का टाइम ज्यादा नहीं लूंगा, आप लोगों का समय हो चला है, बस थोड़ी देर में बंद करता हूं। सोच को बदल दो, सितारे बदल जाएंगे। नजर को बदल दो, नजारे बदल जाएंगे। किश्तियां बदलने की जरूरत ही नहीं, सिर्फ दिशा को बदल दो तो किनारे बदल जाएंगे। दिशा को बदल दो तो किनारे बदल जाएंगे। बस थोड़ी सी सोच को बदल देना है। परमात्मा की कृपा मौजूद है। वो इतना बड़ा कृपालु है, इतना बड़ा दयालु है कि हर समय हम लोग के आशीर्वाद देने के लिए तैयार है। हम ही लोग ले नहीं पाते हैं। जहां मिलता है वहां जा नहीं, हम लोग ले नहीं पाते हैं। जहां मिलता है जा ही नहीं पाते हैं, और बाद में कहते हैं भगवान मेरे ऊपर कृपा नहीं किया। सकल पदार्थ यही जाग माही अकर्महीन नर पावत नाही। सारे पदार्थ 4 पदार्थ हैं, धर्म अर्थ काम और मोक्ष। ये चारों फल मालिक प्रदान करता है मनुष्य के लिए। मनुष्य ही चेतन प्राणी है, मनुष्य ही इस धरा पे सबसे सुपीरियर है। तो आपके लिए मालिक ने इंतजाम किया है, और आप हम ले ना पाए तो फिर मालिक का दोष नहीं है। द्वादश की मैदान में सदगुरु फेंका डोर, अजीव बेचारा नहीं चढ़े तो प्रभु जी का कौन है दोष। प्रभु ने तो व्यवस्था किया है, उसी में ये माध्यम बनाया है। जब मिली है तब संतान माही, दोसर भेष में मिली है नाही। जब भी कृपा होगी मालिक की, प्रभु की, परमात्मा की, गॉड की, अल्लाह की, भगवान की, पावर की, शक्ति की, तो कोई न कोई धर्मात्मा ही मिलेगा, कोई न कोई महान आत्मा ही मिलेगी, और अपने मुखार बिंदुओं से उनकी महिमा सुनाएगी। थोड़ा सा आपको अच्छा लग जाए तो उनको पकड़ लेना कि थोड़ा सा और कुछ बता दीजिए ना। वो बताने के लिए ही इस धरा पे आया है, वो सेवा करने के लिए आपके लिए ही आया है। कहना है
कि कौन कहता है कि जाति बड़ा है। यदि जाति से महत्ता होती तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम सेबरी के यहाँ जाकर के उसका जोखा पर स्वीकार नहीं करते। वो भक्ति में शक्ति थी। सेबरी जब समझ गई कि स्वीकार कर लेंगे तो गई है जाकर के बैठ तोड़ के जंगल से लाई है, कहीं कुछ मेरे पास है ये नहीं है, कुछ इंतजाम था ही नहीं, बैठ तोड़ के लाती है। एक भाव उसके अंदर था, क्या कि बढ़िया वाला जो होगा वो मैं भगवान को परोसूंगी। तो बढ़िया का पता कैसे चलेगा? तो बैर या तो खट्टी हो सकती है तो मीठी हो सकती है, दो ही प्रभाव है। तो पहले अपने खाती, पहले अपने काट के चिखती थी, देखती थी कौन मीठा वाला है, कहेगी ये बढ़िया लो आप खा लो। तो ये ध्यान में दीजिएगा कि भगवान भाव के ही भूखे होते हैं। आपकी भाव सोच कैसी है सिर्फ इससे मतलब है। आप कितना नहाए, कितना बेटियों के नाम पर लोगों के मुंह लटक जाते हैं। मैं अभी बोलने लगा हूँ, काफी टाइम लग जाएगा, 1 घंटे के अंदर सारी बातें पूरी करनी भी होती हैं। हृदय में बहुत सारा है, मजबूरी है। अगले क्रम में जो कृष्ण लीला का कार्यक्रम टाइम हो चला है तो भी ध्यान में रखना है मुझे। तो मैं बात सूक्ष्म में ही बंद करूंगा। मैं ये कह रहा था बड़े भाव के भूखे भगवान होते हैं। आप भाव रखे हैं, नहीं भी नहाए हैं तो भी प्रसन्न होएगा। आप जैसे तैसे हैं तभी प्रसन्न होगा। धनी गरीब से कोई लेना ही नहीं है भगवान को, बस भाव होना चाहिए। तो भाव से हम आते हैं, भाव से पूजा स्वीकार कर लिए हैं। लक्ष्मण को नागवार लगा। लक्ष्मण कहे कितना बेवकूफ महिला है, एक तो जूठे खिला रही है, मुझे भी दे रही है। वो नहीं खाए, प्रमाण है कि फेंक देते थे। एक महान भक्त के प्रेम का उल्लंघन लक्ष्मण जी ने कर दिया। तो ऐसा समय आया कि वही बैर संजीवनी के रूप में पैदा हुई है और समय आया है तो वही संजीवनी बूटी आई है। तो एक भक्त का प्रेम का उल्लंघन किए और वही पीना पड़ा और तब फिर जीना पड़ा। इसलिए कहना है कि कौन कहता है अरे संत रविदास हरि जन के बालक, गंगा जी को कठवत में लाए कि नाही। कौन कहता है कि जाति बड़ा है, कर्म प्रधान कहायो कि नाही। प्रेमियों, प्रमाण है कि मन है चंगा तो कठवत में गंगा, यह प्रमाण साबित संत रविदास जी ने कर दिया था। एक बड़ी महत्वपूर्ण आती है, यज्ञ युधिष्ठिर महाराज ने कराया था। कृष्ण भगवान ने ही सलाह दिया कि महाभारत बीतने के बाद इतने लोग मारे गए हैं युद्ध में, महाभारत में, तेरे ही कुल खानदान घर परिवार के लोग हैं। इन जीवात्माओं के नाम के कल्याण के नाम पे एक भंडारा कराओ, एक यज्ञ कराओ, एक आयोजन कराओ और देश के अंदर जितने भी संत महात्मा है सबको बुलाओ। क्या कृष्ण भगवान ने कहा? देश के अंदर, भारत के अंदर जितने भी संत महात्मा है सबको बुलवा लो। आप बताइए, भगवान ने राय दिया कि यज्ञ में महात्मा लोगों को जरूर बुलाना। प्रमाण है भारत देश में 88,000 ऋषि मनीषी थे। जब महाभारत ही 5,000 वर्ष पहले ने बीता है, 5,025 के बीते, मतलब इतना ही समय की पहले की बात है। 88,000 ऋषि मनीषियों को बुलवाया गया उस भंडारे में, उस यज्ञ में, और सबको यथा उचित सेवा सम्मान भी युधिष्ठिर महाराज ने किया। लेकिन एक प्रमाण था कि अपने आप घंटा बज जाएगा तो मान लेना तेरी यज्ञ पूरी हो गई। ये कृष्ण भगवान ने शर्त भी रखवाया था। नहीं बजा प्रेमियों, तो 88,000 संत महात्मा ऋषि मुनि भोजन कर लिए और भी लोग ग्रहण किए होंगे ना, नहीं बजा तो उन्होंने कहा कि भगवान कौन सी गलती हो गई, कौन सी कमी रह गई कि जहां लाखों लाखों लोगों का भंडारा का इंतजाम किया गया, इतने बड़े पैमाने पे सेवा सत्कार इंतजाम व्यवस्था हुई, फिर भी अधूरा रह गया। भगवान ने कहा कि हाँ बिल्कुल लग तो रहा, अधूरा तो हो ही गया। एक महात्मा काशी क्षेत्र में, बनारस को 3 नाम से जाना जाता है, काशी, बनारस, वाराणसी। तो काशी के नाम से बनारस जाना जाता था। बोले वहां एक महात्मा स्वपंज ऋषि नाम के हैं, उनको बुलाया गया, पता किया गया तो नहीं बुलाया, कहे उनको भी बुला लो। तो जब उनको बुलाने के लिए भीम को भेजा गया कि भीम बड़े ताकतवर है, मजबूत है, धावन का काम करते थे, भीम को भेजा गया बुलाने के लिए। भीम गए हैं, पता किए हैं कि कौन सुपंज ऋषि है। भाई एक ऐसा अभिश्राप है संसार दुनिया का, कितना ही महान व्यक्ति बन जाए, ज्ञानी बन जाए, बड़ा से बड़ा लेवल पे चला जाए, लेकिन गांव घर वाले उसकी कीमत नहीं समझते। बोलते अरे फलाना था, मेरे ही साथ तो खेलता था। भले डीएम, एसपी, कमिश्नर, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री बन जाए, बोले यार मैंने उसको 2 झापड़ लगाया था बचपन में, मेरे साथ तो खेलता था। भले वो नाली साफ करता है, कुछ भी स्तर नहीं, लेकिन ये नहीं कि मिल के जाके उससे थोड़ा निवेदन करके अपना काम बना लो कि मैं बचपन का साथी था, मेरा मदद कर दो। नहीं, वो शान में गुमान में रहता है।
और हे ऋषि से देखता है। गांव के लोगों ने कहा किसको पूछ रहे, कहे सुपज ऋषि को ही है। कहे अरे सुपर ड्रोन के पूछत रखा जा जा हो जंगलों में रहेला सुपुर बिनेला। भीम कहला हम तो जल है कर बहुत बड़ा वीआईपी महात्मा के बुलावे जाता नहीं, सबसे जो निमन महात्मा हो शायद छूट गए। अब पता चला कि डोम सोम है उसी के खाने बिना जगह पूरी नहीं हुई। अब भीम का भाव थोड़ा कम हो गया। गए कहे चलो देख लेता हूँ बुला देता हूँ। गए हैं पूछते हुए पता करके। उस समय महात्मा जी बैठे हैं ध्यान में। कहे तो साधु पूजा में बैठे हैं कैसे जगह, जोर से गदा पट के आवाज हुई है। तब महात्मा जी देखे कि कौन बड़ा विशाल काय आदमी दिख रहा है। कहे कौन है, क्या परिचय है। कहे मेरा ही नाम भीम है, मैंने ही महाभारत में दुर्योधन को मारा है, मुझे ही तगमा मिला है और बड़ बढ़ुआ के जग है। क्या बोलते हैं भीम, देखिए भीम का संस्कार बोलने का कितना वहां मतलब नागवार बात लगी है। बोले हैं कि बड़ बढ़ुआ के जग है, आज सगरी देश के लोग आके खाना खा लिया तो के नेता देवे के परी माथा खराब बता तो के आ जाके चाहिए पहले ही। कहला कि अच्छा ये सहूर है नेता देवे के बुलावे के। कहला जा जा भीम जा, उन साधु महात्मा ना है जो घूम घूम नेता भंडारा खाला। हम वो महात्मा नहीं है और जाएंगे भी नहीं, हम अपना काम करते हैं। कहे का बोले हैं नहीं जाएंगे। अरे इजा से टंगरिया धो के फेंकब तो हस्तिनेपुर में जाके गिरबो, कहतला ना जाए। 10,000 हाथी के बल हमारे अंदर है, अब टांग के लेके चलो भाई बड़ा सड़े उजार दे ले ले चलो, माथा खराब बात। कहे कि अरे भाई ऐसा मत करो, बड़ा मेहनत से छोले वाली जाड़ा पाला में बरसात में जीवन व्यतीत करीला, पूजा करीला, हमार तनी को मदद कर दा है। सुबह मिलने वाली तनी उन्हनी के इकट्ठा करे तले हम अपन कंठी माला कमंडल सरिहार तारी। प्रेमियों प्रमाण है भीम गए हैं उठाने के लिए, सुपवे नहीं हिला। तब कहे महात्मा क्या है भीम ये बताओ तू नकली भीम हो कि असली भीम हो, असली भीम हो कि नकली भीम हो। कहला अरे हाँ तो हम असली भाई। कहला कि तोहरे भागे हमार इच्छा रहा कि धर्मराज युधिष्ठिर महाराज से भेंट हो जाई, कृष्ण भगवान तहों के रक्षक हम उनसे भेंट हो जाई। आई तो लागत कि तू सही ना हो। भीम कहला हाँ तो हम उहे, लेकिन पता नहीं का है सुपवे नहीं थे हिला, हम चाहे तो धरती के हिलावे लगी इतना पावर बात। तो महात्मा जी बड़ी सुंदर बात कहें, क्या बोले हैं कि बड़ा बड़ा रहो बड़ा वचन न कहो, अदृढ़ हो जाई गदा तुम गहो। बड़े रहो लेकिन बड़ी अपने मुख से बात मत करो। और बड़ी सुंदर बात कहे हैं महात्मा कि धन मद बल मद जाति मदा विद्या मद करुरादा तब पई हो या नहादा। जब तक धन का अभिमान, बल का अभिमान, जातीयता का अभिमान, किसी भी तरीके का अभिमान रहेगा तो प्रभु के आशीर्वाद से व्यक्ति दूर रहता है। इसलिए महात्मा ने बड़े सरलता से समझाया है क्या है भीम, छात्री वही जो पाप को क्षय करे, बधे ज्ञान तलवारे, हर दम दिल बीच दया रखत है, कबहू न आवत हारे। ये बात महात्मा ने समझाया है। अभी मुंह लटका के चल दी, ये बात कृष्ण भगवान जानते थे। कहे काहो भीम का हुआ। कहे महात्मा जी बड़ा अनुचित बतिया रहे थे। कहे कि वो अनुचित बतिया रहे थे कि आप बल दिखा रहे थे वहां। तब तक आ गए युधिष्ठिर महाराज, पूछे क्या हुआ। आ रहे हैं, पता चला कि नहीं नहीं ये बातें हुई है। युधिष्ठिर महाराज दुखी हो रहे हैं कि वो लगता है यज्ञ अब पूरी नहीं होगी, लगता है कि उनका हार्ट अटैक हो जाएगा। इतना उनको इस बात का सदमा हुआ। कृष्ण भगवान रोक दिए, कहे युधिष्ठिर रुक जाओ, भक्त सदा प्रसन्न है, दुखी कबहू ना होए। भक्त दुखी तो हरि दुखी जग दुख होए। कृष्ण भगवान रोक दे, कहे युधिष्ठिर आप जाओ बुलाने के लिए, आप जाओ। द्रौपदी कहती है मैं भी चलूंगी बुलाने के लिए। उन्होंने कहा जो 100 यज्ञ किया होगा उसके यहाँ हम जाएंगे खाना खाने के लिए। वो कहे अभी तो पहली बार ठानी गई है, 100 यज्ञ तो दूर पहले ही पूरी नहीं हुई। द्रौपदी सुनी, द्रौपदी कहे कि हम भी चलेंगे पतिदेव बुलाने के लिए, क्योंकि हमने सुना है जाना है। क्या सुना है जाना है कि संत मिलन को जाइए, अतजी ममताय अभिमान, ज्यो ज्यो पगया गे पड़े कोटि न जग समान।
द्रौपदी भी जाती है युधिष्ठिर महाराज के साथ। वहां जाने के बाद दर्शन लोग किए, बड़े आग्रह से इस बात को कहे कि चलना है। और उन्होंने कहा मैंने तो कहा था कि 100 यज्ञ जहाँ किया होगा उसके यहाँ मैं जाऊंगा, तो अभी तो पहली ठानी गई है, पूरी भी नहीं हुई है। द्रौपदी हाथ जोड़ के कहती है भगवान एक मेरा निवेदन सुन लीजिए। आप ही लोगों के द्वारा ये बात सुनी गई है कि जो हृदय भाव से मिलने जाता है करोड़ों यज्ञ का फल हो जाता है। तो आप ही जरा बता दीजिए कि यदि नहीं होता है तब तो कोई बात नहीं, और यदि हो गया तो आप चलिए। महात्मा कहे अभी चलता है। देखिए कितनी बड़ी बात है, द्रौपदी को ध्यान में समझा दी। और यही बात मैंने रिपीट, आप लोग आए हैं, बड़े भाग्यशाली हैं कि आप लोग किन किन भावनाओं से यहाँ पहुंचे हैं, हम लोग धन्य हो गए। तो कहना है अब गए हैं महात्मा, वहां पे गए हैं, सब लोग देख रहे थे भाई कौन ऐसा वीवीआईपी महात्मा या किस स्तर का आने वाला है, शायद इसको उम्मीदें टिकी थी। अब देखने में तो कम सुंदर थे, जैसे तैसे थे, लेकिन कहे देखा जाए तो उनके सामने द्रौपदी बहुत सारा व्यंजन बनाई, परोसी है 56 प्रकार का। उनके मन में आया कि मेरे नजरों में तो सब बराबर है, मेरे नजरों में सब बराबर है। किस भोजन का पहले मैं ग्रहण करूं, सम्मान करूं, किसका बाद में, इसलिए पानी लिए और भोजन को प्रणाम किया, आचमन किए, एक ही में सबको मिला दिए और एक ही में मिला के प्रणाम करके खाना चालू किया। 3 बार खाए, घंटा अपने आप बजने लगा, आकाश में घंटा 3 बार टन 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 बजा। लोग आश्चर्य में कहे कि ज्ञान तो महान है, इसमें दो राय नहीं है, लेकिन एक बात थोड़ी सी द्रौपदी के अंदर आ गई कि जाति का डोम है, खाने का सहूर नहीं है, एक ही में फेंक के खा रहे हैं, अलग अलग खाए होते तो कितना मजा आता। ये बात जो ही उसके मन में आई, महात्मा के अंदर चली आई। महात्मा भोजन बंद किए, घंटा बंद हो गया। कहना भगवान अब क्या हो गया युधिष्ठिर महाराज ने, कहना जा द्रौपदी से पूछ ला। कहना अरे बाप रे बाप, जे केहू से ना कायल होला अपने से कायल हो जाला, के तरह कायल हो जाला, के कायल हो गया 2-3 मिनट में समाप्त करो।